चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी स्पेस की जो मजबूत बाजार में भी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फार्मा सेक्टर की। लेकर आइए जरा एक बार फार्मा इंडेक्स। दरअसल ट्रम्प सरकार ने ब्रांडेड फार्मा और कच्चे माल पर 100% टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ का भारतीय कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा, ये नूपुर से समय से। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। दिन खबर आई थी ब्लूमबर्ग के हवाले से और फाइनली यहाँ पे जो टैरिफ है वो लगते हुए दिखा है। ट्रम्प सरकार ने ब्रांडेड फार्मा पर टैरिफ लगाया, 100% टैरिफ लगाया, लेकिन ये सिर्फ ब्रांडेड और उसके कच्चे माल पर ही टैरिफ लगते हुए दिखाए। यूएस से डील नहीं करने वाली कंपनी जो होगी उस पर ये टैरिफ लगाया जाएगा। प्राइसिंग को लेकर अगर कोई भी डील नहीं होती है यूएस सरकार से कोई ब्रांडेड फार्मा कंपनी की, तो उस कंपनी के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। जापान, ईयू, कोरिया, स्विट्जरलैंड पर 15% के आसपास का टैरिफ लगाया गया है। हालांकि जेनेरिक और कच्चे माल और बायोसिमिलर पर ये टैरिफ नहीं लगाया जाएगा और 1 साल बाद फिर से इसका रीवैल्यूएशन किया जाएगा, रीअसेसमेंट किया जाएगा कि टैरिफ इसे बढ़ाना है या फिर इसे कम करना है। हालांकि सन फार्मा, गुरुवार के दिन भी हमने ये इंडिकेट किया था कि सन फार्मा पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्रांडेड का स्पेशलिटी का जो पोर्टफोलियो है वो सन फार्मा का ही सबसे ज़्यादा है। करीबन 31% का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है और ये 15% टैरिफ अगर लगता है कंपनी की आय पर तो करीबन 1 से 2% का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन सीडीएमओ की बात करें तो भारत की जो सीडीएमओ कंपनीज है वहाँ पर असर कम होगा। टैरिफ का जो ये इंक्रीज है वो इजीली सीडीएमओ कंपनीज जो है अपने इनोवेटर को पास ऑन कर सकती है। तो जो सीडीएमओ प्लेयर्स है उनके लिए ये राहत की खबर आती हुई दिखी है। जेनेरिक कंपनीज की बात करें तो जेनेरिक दवाइयों पर टैरिफ का ओवरहैंग फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि 1 साल बाद फिर से इसका रीअसेसमेंट होते हुए दिखेगा, तो ओवरहैंग यहाँ पे जेनेरिक फार्मा कंपनीज पर रहेगा। सन फार्मा के लिए नेगेटिव खबर है, हालांकि सीडीएमओ का कंपनीज के लिए पॉजिटिव है और जेनेरिक कंपनीज भी फोकस में आती हुई दिखेगी, क्योंकि 1 साल बाद फिर से इस पर समीक्षा की जाएगी। ओके, शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए। फार्मा स्पेस में क्यों उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है ये हमने कारण समझ लिए हैं। अच्छा, राजेश पालीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपकी ट्रेड लूं उससे पहले सन फार्मा पे व्यू, नेगेटिव खबर, टैरिफ लगने की बातें हो रही हैं और आज हालांकि स्टॉक उतना नहीं गिरा, लेकिन अच्छे मार्केट में भी देखें आप तो इन रेड कारोबार कर रहा है, निचले स्तरों से रिकवरी ही दिखाने की कोशिश की है। क्या स्ट्रैटेजी सन फार्मा में? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, स्टॉक का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर हम पूरे फार्मा पैक में देखें तो ये स्टॉक इस वोलेटिलिटी में भी पिछले जो महीनों में देखने को मिली एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखा रहा है। हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, जब तक ये 1600-1620 के ऊपर बना हुआ स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश ही रहेगा। अगर ये 1600 का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे एक अनवाइंडिंग ट्रेड बनेंगे। अदरवाइज हमें लगता है कि अगर कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 1620 1600, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय एंड एक्यूमुलेट की। ऑन द हायर साइड 1740 इसके लिए रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो स्टॉक वापस अपने एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ या अपवर्ड ट्रेड में वापस बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके।